नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, जो कंप्यूटर की YTS बुक है उसके लेसन नंबर फर्स्ट का सेकंड वीडियो मैं आज डाल रहा हूँ। प्रथम वीडियो जो है मैंने पहले ही डाल दिया है। उसमें हमने जो चैप्टर फर्स्ट है उसके क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक के कवर किए हैं। आज हम यहाँ 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 26 है, इसमें जो ऊपर दिया गया है कि हार्डवेयर, इसमें जो क्वेश्चन है वो किसके हैं, हार्डवेयर के हैं। 26वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर की सभी मशीनरी उपकरणों को कहा जाता है कि कंप्यूटर के जितने भी मशीनरी उपकरणों को क्या कहा जाता है। पहला है हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा है चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण। तो ध्यान रखना, इसका आंसर होगा हार्डवेयर। कंप्यूटर के जितने भी मशीनरी उपकरण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 27वां है, USB का पूर्ण रूप क्या होता है। USB है, उसका पूरा नाम क्या है। तो यूनिवर्सल सपोर्टेड ब्लूटूथ, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनाइटेड सीरियल ब्लूटूथ और यूनाइटेड सपोर्ट बस। तो इसका राइट आंसर होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं। तो आपको इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बताना है। पहला है एक्सेल, दूसरा है प्रिंटर ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर पॉइंट और कंट्रोल यूनिट। तो दोस्तों, इसमें जो कंट्रोल यूनिट है वो हार्डवेयर है और बाकी सब क्या है, सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक समझने के रूप में परिवर्तित डेटा को कहा जाता है कि हम जो डेटा को समझने योग्य बनाते हैं उस चीज़ को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी जानकारी, उसको हम कहते हैं जानकारी। जानकारी एक डेटा है जिसमें कुछ इस तरह से प्रोसेस किया जाता है जिससे प्राप्तकर्ता को कुछ उपयोगी जानकारी मिल सके। क्वेश्चन नंबर 30वां है हमारे पास, वे डिवाइसें कौन सी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं और जिन्हें आप देख या छू भी सकते हैं। तो आप इसका आंसर समझ गए हो कि इसका आंसर होगा हार्डवेयर, देख या छू सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा डी ऑप्शन, हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, निम्न में इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है। मॉनिटर, सेमीकंडक्टर, लेन और कीबोर्ड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लेन। लेन इसमें सॉफ्टवेयर है हार्ड, और बाकी जो जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, हार्डवेयर हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर में होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक कंट्रोल यूनिट, दोनों मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट, इनमें से कोई नहीं, और मैन मेमोरी। तो देखो, कंप्यूटर हार्डवेयर होता है उसमें क्या होता है, दोनों मैन मेमोरी और कंट्रोल यूनिट, इसको जो मिलाते हैं तो क्या बनता है, कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हार्डवेयर। ठीक है, और सॉफ्टवेयर को हम सिर्फ देख सकते हैं। निम्न में से कौन हार्डवेयर नहीं है, कीबोर्ड, माउस, विंडो XP और रोम। हार्डवेयर नहीं है तो कीबोर्ड, माउस और रोम तो क्या है, हार्डवेयर है। तो इसमें होगा विंडो XP। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, चुंबकीय टेप, प्रिंटर, असेंबलर और CRT। तो दोस्तों, ये जो असेंबलर है वो हार्डवेयर नहीं है, बाकी सारे जो जितने भी हैं CRT, प्रिंटर, चुंबकीय टेप, ये हार्डवेयर हैं। यहाँ भी लिख भी रखा है कि असेंबलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जबकि चुंबकीय टेप, प्रिंटर, CRT कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं। इनमें से क्या एक हार्डवेयर अवयव नहीं है, इनपुट, ऑपरेटिंग सिस्टम, CPU, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 36, तो आपको ये पता भी चल रहा होगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या नहीं है, एक हार्डवेयर नहीं है, और बाकी जो इनपुट और CPU है ये हार्डवेयर है। क्वेश्चन नंबर जो 37 है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर और एक्सेल। तो इसका आंसर होगा डी एक्सेल। कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है,
C++, CD-ROM, Windows 7, नन ऑफ अबोव। तो इसमें CD-ROM है वो क्या है, CD-ROM है वो हार्डवेयर है, ठीक है। बाकी क्या है, सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं। CD-ROM निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, यानी कि सॉफ्टवेयर है। प्रोसेसर, प्रिंटर, माउस और जावा। तो जावा एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। बाकी प्रिंटर और प्रोसेसर, माउस, ये सारे के सारे क्या हैं, हार्डवेयर हैं। हार्डवेयर इक्विपमेंट में कंप्यूटर बना है। देखो हार्डवेयर इसमें आपको ये बताना है कि मतलब इसमें कौन सा जो ग्रुप है वो हार्डवेयर का है, यह आपको बताना है। तो मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। तो देखो सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर नहीं होता। बी है मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, प्रोग्राम और नेटवर्क। इसमें प्रोग्राम और नेटवर्क इसमें नहीं है। फिर है मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU हार्डवेयर है, कीबोर्ड हार्डवेयर, माउस, प्रिंटर और मोडेम। मुझे ये थोड़ा सही लग रहा है। मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, एप्लीकेशन और नेटवर्क। तो देखो इसमें आपको बताया गया है कि कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट तथा सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन होता है, जिसमें मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क हैं। इन सबसे मिलकर के बनता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए सही आएगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो आया भी बैंक के अंदर है, ठीक है। अब जो अगला हमारे पास है इसमें जो क्वेश्चन है वो है सॉफ्टवेयर के। निम्नलिखित प्रोग्राम नहीं लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है, वे भौतिक कंपोनेंट जिन्हें कंप्यूटर बना होता है, फर्मवेयर, प्रोग्राम्स, पीपलवेयर और इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो प्रोग्राम को ही कहा जाता है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा प्रोग्राम्स। किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को खालिस्तान में बदलना है, वेबसाइट में, सूचना में, प्रोग्राम में, ऑब्जेक्ट में। तो सॉफ्टवेयर होता है जो सूचना को इसमें क्या किसमें बदलता है, डाटा को सूचना में बदलता है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है बी वो क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 45 क्वेश्चन। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सर्किट, ह्यूमन ब्रेन। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा कंप्यूटर प्रोग्राम। ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। 46वां क्वेश्चन है खालिस्तान कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण, यानी कि इसमें आपको सॉफ्टवेयर बताना है। CPU, कॉम्पैक्ट डिस्क, मॉनिटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो CPU ये डिस्क मॉनिटर जो है ये हार्डवेयर हैं, हमारा उत्तर होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। 47वां क्वेश्चन है कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किए जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 48 है, CPU। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है CPU, जिसके अंदर हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है, कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है, इनमें से कोई नहीं, एक ही कंप्यूटर में भिन्न होता है, हर मामले में निश्चित, लेकिन विभिन्न कंप्यूटर के बीच भिन्न होता है। देखिए जो क्वेश्चन है वो UPPCL ARO में आया हुआ है 2018 में। तो इसमें जो हमारा है कंप्यूटर में जो शब्द का आकार होता है वो एक ही कंप्यूटर में भिन्न भिन्न होता है। तो हम लोग देखते भी हैं कि छोटे बड़े हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर का प्राकृतिक डेटा का साइज CPU के आधार पर एक शब्द
का आकार एक कंप्यूटर में दूसरे से भिन्न होता है। 16 बिट सीपीयू वाले कंप्यूटर के लिए एक शब्द 16 बिट का है। मेन फ्रेम पर यह शब्द 64 बिट तक हो सकता है। मेन फ्रेम तक यह शब्द 64 बिट तक हो सकता है। ठीक है, तो 16 बिट के शब्द 64 बिट के शब्द इस प्रकार से होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का घटक है? तो सीपीयू का जो घटक है वो कौन कौन से आते हैं सीपीयू में? रैम और रोम, एएलयू एंड मेमोरी। इसका एएलयू का जो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, एएलयू एंड रेजिस्टेंस, एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, कंट्रोल यूनिट और एएलयू दोनों को मिलाने से बनता है सीपीयू। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं ये बता देता हूँ, एएलयू और कंट्रोल यूनिट सीपीयू का हिस्सा है। एएलयू अंकगणितीय तथा तार्किक कार्य करता है तथा कंट्रोल यूनिट सभी कार्यों को कंट्रोल करता है। तो सीपीयू में होता है एएलयू प्लस आपका ये कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं, यानी सीपीयू में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और पावर सप्लाई यूनिट, मेमोरी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट और प्रिंटर, स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। अभी हमने पढ़ा था कि एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट और स्टोर, ये जो तीन चीज़ हैं आपको उसमें सिर्फ दो ही दिया था ऊपर वाले में, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि तीन चीज़ों से मिलकर के ये बनता है। ठीक है, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है? तो आपको इसका उत्तर मिल गया होगा सीपीयू। ठीक है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। सीधी सी बात है कि सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, तो इसका आंसर होगा सीपीयू। सीपीयू को अपग्रेड करो, इससे आपकी कंप्यूटर की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। खालिस्तान एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। तो देखो, हार्डवेयर पोर्ट इसमें से कौन सा नहीं है? डिस्प्ले पोर्ट, HDMI पोर्ट, ईथरनेट और TCP पोर्ट। तो इसका आंसर होगा TCP पोर्ट। पचपन क्वेश्चन है, वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्नलिखित में से कौन स्टोर करता है? जो सीपीयू जो है वो डेटा निष्पादित करता है, उसको स्टोर कौन करता है? प्राइमरी मेमोरी, सहायक मेमोरी, गौण मेमोरी, तृतीयक मेमोरी। तो आपको ध्यान रखना है, जो सीपीयू डाटा निकालता है उसको जो प्राइमरी मेमोरी है वो स्टोर करती है। निम्नलिखित में से कौन सी सीपीयू को आंतरिक भंडारण प्रदान करता है? आंतरिक भंडारण, पहला है रजिस्टर एंड रैम और हार्ड डिस्क। तो रजिस्टर इसका क्या होगा? उत्तर होगा। सीपीयू में इंटरनल स्टोरेज के लिए रजिस्टर होता है। रजिस्टर डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई होती है, तो इसका आंसर होगा रजिस्टर। सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमश हैं: प्राप्त करना, खालिस्तान, कुशल परिवर्तन, ठीक है, उत्पादन प्रदान करना है। सीपीयू कौन कौन से कार्य करता है? सीपीयू प्राप्त भी करता है, सीपीयू उसमें चेंजिंग भी करता है, ठीक है, सीपीयू उत्पादन भी करता है, और सीपीयू चौथा काम क्या करता है? तो इसका ऑप्शन है पहला संकल्पना, डिजाइन, डिकोड, डिस्प्ले एंड रेगुलेट। इसका उत्तर होगा स्पष्ट यानी डिकोड। सीपीयू द्वारा आपको ये जो 4 कार्य वो याद रखने हैं। सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त करना, स्पष्ट करना, कुशल परिवर्तन और परिणाम प्रदान करना है। 4 कार्य ये हैं जो आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसमें सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है? निम्नलिखित में से किसमें सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है? असेंबली भाषा में, सांकेतिक भाषा में, ऑक्टेन में और द्विआधारी में। आपको पता है कि जो ये द्विआधारी पद्धति पे कार्य करता है।
कंप्यूटर में प्रत्येक डाटा अनुदेशों तथा परिणामों को द्वितीय आधार या बिट के रूप में निरूपित या स्टोर किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण खालिस्तान के द्वारा किया जाता है। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू के द्वारा। 60वां क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? एक हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को किस में चेंज करता है? अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में चेंज करता है। तो है प्रोटेक्टर, आउटपुट, इनपुट, प्रोग्राम और प्रोसेसर। तो देखो ध्यान रखना, डाटा को बदलने का कार्य होता है प्रोसेसर का। इसमें कहीं आप आउटपुट मत कर देना। आउटपुट का काम है सिर्फ दिखाना, उसको प्रदर्शित करना, लेकिन बदलने का काम है प्रोसेसर का। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? इनपुट को, आउटपुट को, प्रोसेसिंग और स्टोरेज को, जो सारी जितनी भी प्रक्रिया है इसको किसकी देखरेख में किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा कंट्रोल यूनिट। ठीक है। अर्थमेटिकल जो लॉजिक यूनिट है वो गणितीय संक्रियाएं करता है। आउटपुट यूनिट है जो आपको दिखाने का कार्य करता है, उसको प्रदर्शित करता है। मेमोरी स्टोर करती है। लेकिन जो कंट्रोल यूनिट होता है वो इन सब चीज़ों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क होता है, सीपीयू को बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क। ये जो क्वेश्चन है वो हेड कांस्टेबल ALD में आया हुआ है। दोस्तों आज तक हमें यहीं तक लेते हैं, 60 क्वेश्चन तक। 61 क्वेश्चन से जो है हम अगली बार करेंगे। ठीक है, 60 क्वेश्चन तक इसमें हम रखते हैं। अगले वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 61 से दोबारा ले लेंगे ताकि अगले पार्ट में ये आ सके। ठीक है, इसी के साथ लेते हैं आपसे अलविदा। थैंक यू।